और चैनल रवि क्लासेस प्लस। आई होप आप और आपके फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, लास्ट क्लास हमने समझा प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। उससे हमने दो प्रॉपर्टी समझ लेती है। एक तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इसे हमने समझा था। सेकंड आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हमने समझा। उन दोनों प्रॉपर्टी को हमने डिटेल्स में समझा था विद एग्जांपल के साथ। बच्चों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखना है एक बार। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है लिंक, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। प्लस इस वीडियो के लास्ट में आपको आई बटन पे मैं डाल दूंगा लिंक, वहां से भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए आज दो प्रॉपर्टी रह गए थे। एक तो आपका कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टी को चलो अच्छे से समझते हैं विद एग्जांपल के साथ बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सेम होते हैं बच्चों, ठीक है। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 होल नंबर लेते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 होल नंबर लेते हैं, और डिफरेंस यही होता है बच्चों। तो चलिए पहले एक एक करके दोनों को हम समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी का। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसे हम कैसे पहचानते हैं, या कौन से क्वेश्चन दे रखा है वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे हम पहचान करेंगे उसका। तो चलिए अगर मैं कहता हूं बच्चों कि मैंने एक होल नंबर ले लिया, 3 ले लिया। 3 हमारा एक होल नंबर है, इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। इसको मैंने ऐड किया 5 से, 5 भी हमारा एक होल नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने को हमने इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या कर लिया, 5 को पहले कर लिया। यहाँ पे देखो ए है, ए हमारे, इसको ए मान लो या इसे बी मान लो, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में मैंने बी को पहले ले लिया और ए को बी के बाद लूंगा। साइन किसका है, प्लस का है, तो +3 हो गया बच्चों, ठीक है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि एक चीज जान दो आप कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। अगर LHS बराबर RHS होता है तो वो क्वेश्चन या वो प्रॉपर्टी आपकी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है बच्चों, ठीक है। ये बात है हमारा एडिशन में लागू होता है, ठीक है। यानी कि एडिशन में हम LHS बराबर RHS अगर आ जाता है तो वो प्रॉपर्टी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है बच्चों, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इज अ कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। यानी मैं कह सकता हूं A3 को हमने A मान लिया, ठीक है बच्चों। 5 को हमने B मान लिया, ठीक है। यहां पे हमने इक्वल का साइन लगा दिया। फिर 5 यहां पे ना, तो B हमारा 5 था, तो 5 पहले आया तो B यहां पे कर लो +A, ठीक है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन में और राइट हैंड साइड में उसका ऑर्डर चेंज कर देते हो आप, पहले को दूसरा, दूसरे को पहला बना देते हो, तो जो आंसर आता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। किसमें, एडिशन में बच्चों, ठीक है। यहां हम एडिशन की बात करें, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन हो जाता है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया एडिशन का। अब सेम चीज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है बच्चों। सेम चीज हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन में, सेम चीज हम करने वाले हैं डिवीजन में, ठीक है बच्चों। और हम सभी के एग्जांपल लेके समझेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को। मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है कि नहीं करती है, सब्ट्रैक्शन करती है कि नहीं करती है, डिवीजन करती है कि नहीं करती है। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं एडिशन का एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। एडिशन की मैं बात कर रहा हूं, पहले हमने बात करी किसकी, एडिशन की बच्चों, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपको। मैंने लिया 6 + 4, 6 हमारा एक क्या A हो गया और B हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। दोनों एक होल नंबर है, इक्वल का साइन लगा दिया। अब B हम पहले लिखते हैं ना यहाँ पे, तो B हमारा ये था, तो 4 इसे कर लिया, +6 हमारा ये यहाँ पे आ गया। 6 और 4 कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। इक्वल का साइन 6 4 4 10, यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ठीक है बच्चों, एंड इज अ कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बात करी किसकी, एडिशन की। एडिशन की हमने देख लिया, तो एडिशन हमारा फॉलो कर रहा है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं बच्चों। मैंने यहां कुछ क्वेश्चन ले लिया, 3 × 2 ले लिया, ठीक है बच्चों। ये हमारा ए हो गया, हमारा बी हो गया, इक्वल का साइन लगा लिया।
यहाँ पे हम बी को पहले कर रहे हैं, बी को हम पहले कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और सेम सारे सेम इक्वेशन आपको मल्टीप्लाई में भी करना है, सब्ट्रैक्शन में भी करना है, डिवीजन में भी करना है, ठीक है बच्चों। उसके ऑर्डर आपको चेंज कर देना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 इंटू 3 हो गया, तो 3 2 जा कितना हो गया आपका 6 हो गया, और 2 3 जा 6। यहाँ पे आप देखो ए भी है और यहाँ पे बी है, यानी कि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है, लेकिन ऑर्डर चेंज करने के बावजूद आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया, दोनों एक जैसे ही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। और ये हमारा ये प्रॉपर्टी हमारा फॉलो करता है किसे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ये बात थी हमारी मल्टीप्लीकेशन की, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बच्चों। अब बात करते हैं किसके, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में यहां कर लेता हूं, वह हमने सब्ट्रैक्शन की बात कर ली। सब्ट्रैक्शन मैंने क्वेश्चन ले लिया 5 - 3, ठीक है बच्चों, इक्वल का साइन लगाया, फिर क्या करोगे आप, बी को पहले लाओगे, ए को बाद में कर लोगे, तो 3 - 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 5 - 3 आपका 2 हो गया, इक्वल का साइन लगा, इक्वल का साइन लगा हुआ है। अब 3 - 5 है बच्चों, यानी कि छोटे में से बड़े को माइनस करना है। जहां कुछ नहीं हो तो हम प्लस मान लेते हो, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5 - 3 करोगे तो 2 आ गया, और साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस का साइन आ गया। अब ये दोनों इक्वल है बच्चों, नहीं है, ये हमारा 2 है और ये हमारा -2 है, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है और ये हमारा नेगेटिव वैल्यू, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि LHS इक्वल नॉट RHS, ठीक है, यानी कि नॉट अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये माइनस सब्ट्रैक्शन हमारा जो इक्वेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है बच्चों, ठीक है। यहां से हमने सब्ट्रैक्शन से हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल नॉट RHS, यानी कि सब्ट्रैक्शन हमारा एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, ठीक है। अभी तो हमने 3 चीज समझ ली कि एडिशन हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है बच्चों, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके हम देखते हैं इसमें। यहां हमने ले लिया 8 - 5 ले लिया, ठीक है, इक्वल का साइन लगाया, अब बी को पहले ले लिया हमने, तो 5 - 8 कर लिया, ठीक है बच्चों। यहां पे हमारा क्या हो गया, 8 - 5 हमारा 3 हो गया, इक्वल हो गया। अब यहां तक छोटा आ गया, ठीक है बच्चों, तो प्लस माइनस माइनस करोगे, 8 - 5 3 हो गया, साइन आपका -3 आ गया, यानी कि इक्वल नॉट नहीं है। यानी कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल RHS, ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम डिवीजन की, जो कि हमारा लास्ट है किसमें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है बच्चों। तो डिवाइड की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसके क्वेश्चन ले लेता हूं बच्चों, मैंने ले लिया यहाँ पे 4/2 ले लिया, इक्वल का साइन लगा लिया, 4 हमारा एक होल नंबर है, 2 हमारा एक होल नंबर, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब इसी का हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो 2/4, यानी कि बी पहले आ गया, ए बाद में हो गया। अब इसको जब हम करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया हमारा, ठीक है। अब यहां हमारा क्या होता है 2/4, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो हमारा आएगा, मैं यहां पे कर लेता हूं 2, और किससे करोगे आप, 4 से करोगे, दशमलव लगा के 0 कर लिया आपने, 4 5 जा 20, कितना आ गया आपका आंसर 0.5। यहां पे क्या आपका 2 है, यहां पे क्या है 0.5 है, दोनों इक्वल है बच्चों, नहीं है, ठीक है। यानी कि LHS बराबर LHS इक्वल नॉट RHS, ठीक है बच्चों। यानी कि हमारा डिवीजन भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है बच्चों। अब इन चारों चीजों से हमें 2 चीजें पता चली बच्चों, वो 2 चीजें क्या पता चली, मैं यहां पे लिखता हूं। अब मैं कह सकता हूं बच्चों कि एडिशन, ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किसे फॉलो करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज हमें क्या पता चल गई यहां से कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डू नॉट फॉलो
डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये था हमारा बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैंने एग्जांपल के साथ आपको डिटेल्स में समझाया बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी जो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझ लिया, अब हम समझने वाले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। यहां पे हमने क्या लिया था, दो नंबर लिया था, a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, अब इसे हमने मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन चारों किया था। ठीक है, सेम एज चीज हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी करने वाले हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें आपके तीन होल नंबर आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं बच्चों, तीन होल नंबर आते हैं। कैसे, जैसे मैंने कह दिया, एक ए ले लिया हमने बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे या तो मल्टीप्लीकेशन लिख लो आप, या एडिशन ले लो, या डिवाइड ले लो, या सब्ट्रैक्शन ले लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडिशन ले लिया। ठीक है बच्चों, बी ले लिया। ठीक है, यहाँ फिर मैंने एडिशन ले लिया और सी ले लिया। ठीक है बच्चों, ए बी सी कर लिया, इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या करो, ए और बी को एक ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, ए और बी को एक ब्रैकेट में कर दो, इक्वल, यानी कि राइट हैंड साइड में आप सेम लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें बी प्लस सी को ब्रैकेट में ले लो। डिफरेंस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी सेम है आपका। डिफरेंस क्या है इसमें, ए प्लस बी को यहाँ ब्रैकेट में ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमने बी प्लस सी को ब्रैकेट में लिया है। तो चलिए इसे हम क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे या तो आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, या तो डिवीजन सब्ट्रैक्शन करोगे, या डिवीजन करोगे। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रॉपर्टी में हम करने वाले हैं। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम इसे एक एक एग्जांपल लेके सभी की हम समझते हैं। तो पहले हम करते हैं एडिशन का बच्चों। एडिशन का करके देखते हैं। एडिशन में ले लिया मैंने, ए को ले लिया 5 प्लस साइन है तो प्लस हो गया क्योंकि एडिशन हम कर रहे हैं। बी ले लिया हमने 3 लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ठीक है बच्चों, प्लस का साइन है तो प्लस ले लिया, और सी हमने ले लिया 2 ले लिया, इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, अब सेम ऐसी चीज आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे b प्लस सी को ब्रैकेट में लिया हमने। किसको लिया है, b प्लस सी को ब्रैकेट में लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो 5 प्लस 3 8 हो गया, प्लस 2 यहाँ हो गया, इक्वल का साइन लगा लिया। 5 प्लस है ना, तो 5 प्लस एच डी आप लिख लो। पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया बच्चों, 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, अब आंसर कितना, 8 प्लस 2 आपका 10 हो गया, इक्वल आ गया 5 और 5 आपका 10 आ गया। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे दोनों LHS बराबर RHS क्या है, इक्वल है। LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों हमारे इक्वल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या करता है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हमने क्या करा यहाँ पे इक्वेशन में, a प्लस बी प्लस सी करा, ए प्लस बी को एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया, फिर इक्वल कर लिया। राइट हैंड साइड में गए हमने, वहां पे भी हमने a प्लस बी प्लस सी रखा, और वहां पे क्या किया हमने, b प्लस सी को ब्रैकेट में कर लिया। ये तो हमारी कहानी थी एडिशन की। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की बच्चों। मल्टीप्लीकेशन की मैं बात करता हूं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मैंने क्वेश्चन ले लिया 2 इंटू 3 इंटू 2 ले लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ आप कर लो, यहाँ पे कर लो आप 4 ले लो। ठीक है, यहाँ पे आप 4 ले लो, और क्या हमारा ब्रैकेट कहाँ है, a प्लस बी में है, तो a प्लस बी के पास ब्रैकेट लगा लो। इक्वल का साइन है तो इक्वल कर लो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई को ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमारा जो लास्ट ब्रैकेट है वो b प्लस सी वाला है। ठीक है बच्चों, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2 3 का कितना होता है, 6 होता है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाहर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 आपका 6 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका 4 हो गया बच्चों। इक्वल का साइन इक्वल लगा लो, 2 का मल्टीप्लाई ऐसे लिख लो आप, 3 4 12 हो गए। अब इसे सॉल्व कर, 6 4 24 होता है बच्चों। कितना होता है 24, इक्वल का साइन लगा लो, 12 2 24। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 इक्वल 24, LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, इस समय एक चीज और साबित हो गई कि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या करता है, पूरी तरह फॉलो करता है किसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। यानी कि हम कह सकते हैं
कि इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गया और यहां पे हमारा क्या है, एडिशन था, इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एडिशन था और ये हमारा मल्टीप्लीकेशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन को लेके क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल के साथ। सब्ट्रैक्शन मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने 7 - 3 कर लिया। ठीक है बच्चों, 7 - 3 ब्रैकेट क्लोज, सब्ट्रैक्शन 5 कर लिया, या कुछ भी ले लो, 2 ले लो आप। ठीक है, कुछ भी ले लो आप। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लिया। अब सेम ऐसे लिख लो, 7 - 3 - 2 ले लो। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ए और बी ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ हम करेंगे बी और सी करेंगे। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं हम। तो 7 - 3 कितना होता है आपका, 4 हो गया। पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाहर से सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 4 हो गया, -2 है तो -2 लिख लिया आपने, इक्वल का साइन लगा लिया यहाँ पे। तो 7 - 7 - एच डी लिख लो आप। ठीक है, 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया। 3 - 3 - 2 करोगे तो 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो 4 - 2 2 हो गया और 7 - 1 6 हो गया। अब यहाँ पे बताओ कि LHS बराबर RHS है बच्चों, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आपका 6 है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्वल है। यानी कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल RHS और नॉट अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कौन नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिवीजन है। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप खुद से बच्चों एक एक एग्जांपल लेके करना, तो आप और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो आप कुछ भी कर लेना, आप 5 - 3 कर लेना, -1 कर लेना, फिर ये सेम ऐसे यहाँ पे कर लेना, फिर उससे माइनस करके देखना, तो इक्वल नहीं आएगा किसमें, सब्ट्रैक्शन में। अगर एडिशन में कुछ और एग्जांपल लेके करोगे तो एडिशन में कोई डिजिट कहीं भी रख लो, आपको सेम आंसर मिलने वाला है। सेम आपका मल्टीप्लीकेशन में भी है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन की मैं बात करता हूं तो यहां मैंने ले लिया 4/2 ले लिया। ठीक है बच्चों, और यहां पे हम कर लिया 2 से डिवाइड कर लिया, यहां पे भी। ठीक है, ए और बी को ब्रैकेट में कर दिया, इक्वल कर लिया, तो 4/2 हो गया और इसे ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं हम। तो 2 2 4, यानी कि 2 डिवाइड यहां हो गया। ठीक है, और यहां पे क्या है, 2 यहां पे आ गया, इक्वल का साइन लगाओ आप। 4 डिवाइड ऐसे लिख लो आप, 2 2 1 2 हो गया, तो यहां 1 हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब 2 2 1 2 हो रहा है, यहां पे 1 हो गया आपका, इक्वल का साइन। 1 4 1 होता है, सॉरी 1 4 4 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे 1 आ रहा है LHS में और RHS आपका क्या है, 4 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू और RHS। ठीक है, LHS नॉट इक्वल RHS। ठीक है बच्चों, यानी कि इज नॉट अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि डिवीजन भी हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब यहां से हमें 2 चीजें पता चल गई बच्चों। क्या पता चल गई, एक तो हमें ये चीजें पता चली कि हमारा जो एडिशन है और जो मल्टीप्लीकेशन है, ये दोनों फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। प्लस सेकेंड चीज हमें ये पता चल गई कि जो सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है, ये दोनों प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है एंड जो एडिशन है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन इज फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, हमारा ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। सेकंड हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज के क्लास में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों को प्रॉपर्टी को मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया है
जिससे मुझे नहीं लगता वो कोई कंफ्यूजन आई होगी। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना आप, या आप पर्सनली भी मेरे को अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। लिंक से मैंने डिटेल्स दे रखे हैं, वहां से आप मेरे को अपने डाउट शेयर कर सकते हैं बच्चों। प्लस अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, इससे हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बच्चों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बच्चों, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।